राधे राधे श्याम मिला दे। आइए आज सुनते हैं माघ मास महात्म का दत्तात्रेय जी और राजा कार्तवीर का संवाद। श्री वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म को कहता हूँ जो कार्तवीर के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य भी कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर भी जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण के समान है। यदि ब्राह्मण होकर भगवान नारायण को ना माने तो वह ब्राह्मण मरे हुए के समान है। बिना दक्षिणा के श्राद्ध व्यर्थ है। ब्राह्मण रहित क्षेत्र और आचार रहित कुल, यह सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का नाश हो जाता है। दृढ़ता के बिना ज्ञान और प्रमाद से शास्त्र का नाश हो जाता है। अपने गुरुजनों का मान न करने से नारी और ब्रह्मचारी का नाश हो जाता है। बिना जली अग्नि से हवन का और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। आजीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा और आजीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्रचित होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। ये अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप है और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। यह माघ स्नान पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। जो सब प्रकार के अभिष्ट फल देने वाले माघ में स्नान नहीं करते हैं, वे चंद्र के समान बड़े भोगों को कैसे भोग सकते हैं। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, माघ स्नान के प्रभाव से उत्पन्न हुआ एक महा आश्चर्य सुनो। इस प्रकार श्री पद्म पुराण माघ मास महात्म्य के अंतर्गत दत्तात्रेय जी और राजा कार्तवीर्य का संवाद नामक 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय श्री